हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बैक टू बैक हमने वीडियो भी अपलोड की हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले एमए के हम फर्स्ट पेपर अपलोड कर चुके थे। वैसे हिंदी मिरर पर बैचलर की ही तैयारी कराई जाती है, लेकिन इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि मैडम एमए की भी तैयारी कराइए। तो श्रीदेव सुमन के हम प्रीवियस पेपर के साथ साथ जो है आपका हेल्प भी कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर सभी स्टूडेंट्स का हो चुका है पॉलिटिकल साइंस का, और कुछ चीज़ें मैंने सभी वीडियो में सभी स्टूडेंट्स को बताई हैं और आपको भी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जितने भी एमए के स्टूडेंट्स हैं। आपको बता दें कि बीए में अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस थी और आप श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से नहीं एफिलेटेड थे और आपने वहाँ से नहीं किया है, तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम लगा हुआ है। अब मुझे ये याद नहीं है कि वो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है। साथ में जो ओपन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी ये वाला पेपर है, और सभी के मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के भी, और जो ईयरली स्टूडेंट्स हैं उनके भी पेपर्स काफ़ी अपलोड हैं। तो इस प्रीवियस पेपर के साथ साथ आप उन पेपर्स को भी प्लेलिस्ट में जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम कौन कौन सी प्लेलिस्ट में अपलोड है प्रीवियस पेपर। बाकी आपका ये ओरिजिनल पेपर होता है, कहीं से भी कोई डुप्लीकेट पेपर नहीं है। ये एमए सेकंड सेम का ये 22-23 का पेपर है, और पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। पेपर शुरू करने से पहले स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हिंदी मिरर से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप परिवार का हिस्सा हैं तो एक लाइक तो बनता है अपने परिवार के लिए। और अगर आप शेयर करते हैं तो जैसे आपको इस तरह के कंटेंट की तलाश रहती है, तो कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर ढूंढते हैं, तो आपके जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो इस पेपर को ढूंढ रहे होंगे, तो आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो वो खोज रहे होंगे, वीडियो उन तक पहुंच जाएगी। चलिए यहाँ पर बता देते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट टू सेक्शन ए एंड बी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी। लिमिट योर आंसर विद इन द गिवन आंसर बुक। बी आंसर बुक विल नॉट बी प्रोवाइड और यूज्ड। ये काफ़ी टाइम से यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया। पहले जो है बी शीट दी जाती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने बी शीट ख़त्म कर दी है, वो देती नहीं है। एक ही शीट में इतने पेज होते हैं कि आप आराम से अपने आंसर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम मैनेजमेंट करके चलना है आपको अपने पेपर में। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन में से कोई से 4 ऑप्शंस बहुत होते हैं अटैम्प्ट करने के लिए, और अटैम्प्ट करने के लिए ऑप्शन भी बहुत होते हैं, और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आप तैयार करके लेकर आते हैं तो आपको बहुत चॉइस भी मिल जाती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ पर आपको जो डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंट पॉलिटिकल सिस्टम, अध्यक्षीय राजनीतिक व्यवस्था के गुणों को यहाँ पर आपको बताना था। प्रेसिडेंटली पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर ब्रिटिश कंटेक्स्ट के बारे में। ब्रिटिश संदर्भ में विधि के शासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ द रूल लॉ ऑफ ब्रिटिश लॉ इन ब्रिटिश कंटेक्स्ट। फिर एक आपको राइट डाउन ए नोट करना है किसके बारे में। फ्रांस में जो प्रशासकीय कानून है, यानी कि फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिस्टम के बारे में यहाँ पर एक टिप्पणी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी कानून व्यवस्था के बारे में यहाँ पर आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको ये भी बताते चलती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन इस बार निकल सकता है। ब्रिटेन की द्विदलीय प्रणाली पर संक्षिप्त लेख लिखे, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका निकल सकता है। इस बार शॉर्ट पूछा गया है, हो सकता है इस बार आपसे लॉन्ग पूछा जाए। दलीय व्यवस्था पर निर्वाचन प्रणाली के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। चीन की संवैधानिक व्यवस्था पर लेख लिखिए। चीन की संवैधानिक व्यवस्था पर लॉन्ग क्वेश्चन निकल सकता है। इस बार आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्रश्न ये भी अच्छा है, शॉर्ट से लॉन्ग बनते हैं और लॉन्ग से शॉर्ट बनते हैं। ब्रिटिश की शासन व्यवस्था विधि की शासन अवधारणा
ब्रिटिश की शासन व्यवस्था, इस तरह के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। आपके लॉन्ग में इस बार ये बन सकते हैं। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें आपका 15 नंबर का एक रहेगा और 4 यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। और अगर आप 4 पेज का एक करेंगे तो 16 पेज आपको लिखने हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट करके ज़रूर चलिएगा, कि तभी आप सारे आंसर अटैम्प्ट कर पाते हैं। कोशिश कीजिएगा पेज भले ही कम भरें, लेकिन अटैम्प्ट सारे करके आएँ। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह के आपसे पूछे गए थे। पहला यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिक वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक बताइए। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है शॉर्ट में इस बार। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजनीतिक व्यवस्था के गुणों को बताते हुए उसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। राजनीतिक जो संसदीय राजनीतिक व्यवस्था है उसके कौन कौन से गुण हैं और उसके कौन कौन सी सीमाएं हैं। ठीक है, लिमिटेशन यहाँ पर वर्णन करनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यक्षीय राष्ट्रपतीय राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत बताते हुए इसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए। अब देखिए, इसका शॉर्ट भी पूछ लिया गया आपसे और लॉन्ग भी पूछ लिया गया। फ्रेंच राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका की रचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इस बार हो सकता है ये आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की विस्तृत शक्तियां आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका की बढ़ती भूमिका के अनुरूप है, समीक्षा कीजिए। अब देखिए कितना लेंथी इस क्वेश्चन को बना दिया गया, और जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा यही घूम जाते हैं कि इतना लेंथी क्वेश्चन है, क्या लिखें इसमें। तो इसको थोड़ा सेक्टर में डिवाइड करके देखिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले क्या पूछ रहा है, वह पूछ रहा है पहले कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में आप बताइए। फिर जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी कार्यपालिका की बढ़ती भूमिका के अनुरूप है या नहीं, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, अगर आपने शक्तियाँ पढ़ रखी हैं तो उसको कार्यपालिका के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश दलीय प्रणाली और अमेरिकी दलीय प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा प्रश्न है, हो सकता है इस बार आपसे दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए। अब लास्ट क्वेश्चन आपका, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में भूमिका की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। तो चीन के बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाइए। चीन में से यहाँ से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, एक शॉर्ट में बन चुका है, तो यहाँ से भी आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बने रहिए हिंदी वीडियो के साथ, ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे थर्ड जो आपका प्रीवियस पेपर है उसके साथ। परसों आपका एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक के साथ यही वीडियो ख़त्म करते हैं। आप भी लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।